हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। और आज का ये टॉपिक है वो है जेरेंड है। जेरेंड को समझने से पहले आपको वर्ब और पार्टिसिपल इन दोनों को भी समझना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जेरेंड, वर्ब और पार्टिसिपल ये तीनों में ही आईएनजी की फॉर्म यूज होती है। तो इन सब में बहुत ही छोटा सा एक डिफरेंस है और उस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। उस डिफरेंस को समझने के लिए मैं एक ही वर्ड को लेके 3 सेंटेंस बताऊंगा जिसमें ये आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे सेंटेंस है ही इज वॉकिंग। ठीक है, ही इज वॉकिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। ठीक है, वह चल रहा है। ठीक है, अब देखो सेकंड सेंटेंस। मान लो सेंटेंस है कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर वॉकिंग जो है उसका मतलब चल रहा है नहीं बल्कि चलना हुआ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो चलना सेहत के लिए लाभदायक है। थर्ड एग्जांपल है इसी वर्ड को लेके, जैसे एक सेंटेंस है आई सॉ अ डॉल वॉकिंग। मैंने एक चलता हुआ डॉल देखा। तो यहाँ पर चलता हुआ ये जो वर्ड यूज हुआ है वॉकिंग, ये यहाँ पर पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है। तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट सेंटेंस में वॉकिंग का मतलब हुआ चल रहा है, सेकंड सेंटेंस में वॉकिंग का मतलब हुआ चलना, और थर्ड सेंटेंस में वॉकिंग का मतलब हुआ चलता हुआ। क्लियर है, डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे सेंटेंस है सी इज स्पीकिंग। सी इज स्पीकिंग ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है और इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह बोल रही है। ठीक है, वह बोल रही है। अब यदि इस सेंटेंस को यदि जेरेंड में बनाना हो तो सेंटेंस ऐसा होगा स्पीकिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पर स्पीकिंग का मतलब हुआ बोलना। बोलना एक कला है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में मैं पार्टिसिपल का एग्जांपल बता रहा हूं इसी वर्ड को लेके, स्पीकिंग को लेके। यह सेंटेंस है आई सॉ अ पैरट स्पीकिंग। मैंने एक बोलता हुआ तोता देखा। तो यहाँ पर स्पीकिंग का मतलब हुआ बोलता हुआ। तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट सेंटेंस जो मैं बताया था उसमें स्पीकिंग का मतलब हुआ बोल रही है, सेकंड सेंटेंस में स्पीकिंग का मतलब हुआ बोलना, और थर्ड सेंटेंस में स्पीकिंग का मतलब हुआ बोलता हुआ। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो जो है एक वर्ब का एग्जांपल है, सेकंड सेंटेंस जेरेंड का एग्जांपल है, और थर्ड सेंटेंस जो है वो पार्टिसिपल का एग्जांपल है। तो जेरेंड के कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है पढ़ना आपकी वोकेबलरी को इंप्रूव करता है। ठीक है, सेंटेंस है पढ़ना आपकी वोकेबलरी को इंप्रूव करता है। ठीक है, इंग्लिश में सेंटेंस होगा रीडिंग improves your vocabulary. रीडिंग improves your vocabulary. सेकंड सेंटेंस है फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं। फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं, तो सेंटेंस होगा फास्टिंग हैज मैनी बेनिफिट्स। फास्टिंग हैज मैनी बेनिफिट्स। थर्ड एग्जांपल है पेंटिंग उसकी हॉबी है। पेंटिंग उसकी हॉबी है, तो सेंटेंस होगा हर हॉबी इज पेंटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है। ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है, तो सेंटेंस होगा आई लव ट्रैवलिंग। यहाँ पर जो ट्रैवलिंग वर्ड है वो लास्ट में आया है, लेकिन यहाँ पर भी ये जेरेंड की तरह यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है मैं जंक फूड खाना अवॉइड करता हूँ। मैं जंक फूड खाना अवॉइड करता हूँ, सेंटेंस होगा आई अवॉइड ईटिंग जंक फूड। यहाँ पर जेरेंड जो है वो ईटिंग होगा, आई अवॉइड ईटिंग जंक फूड। लास्ट एग्जांपल है तैरना मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। तैरना मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, तो सेंटेंस होगा स्विमिंग इज माय फेवरेट एक्सरसाइज। स्विमिंग इज माय फेवरेट एक्सरसाइज। तो एक लास्ट एग्जांपल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, तो यहाँ पर भी जो लिसनिंग जो है वो जेरेंड की तरह यूज किया गया है। तो आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।